हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष राज्य के दर्जे के ऊपर। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने बिहार के द्वारा मांग किए जा रहे विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे विशेष राज्य का दर्जा क्या है, इसको प्रदान करने के क्या क्या आधार होते हैं, बिहार ये मांग क्यों कर रहा था, किन ग्राउंड्स के बेस पे ये मांग की जा रही थी बिहार के द्वारा, और केंद्र सरकार ने किन आधारों पे बिहार की इस मांग को खारिज कर दिया है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई और इस सर्वदलीय बैठक में 3 राज्यों जिसमें बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। ध्यान रखिएगा, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और साथ ही उड़ीसा में बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अपने अपने राज्यों के लिए यह मांग की। यदि हम पर्टिकुलर बिहार की बात करें तो बिहार में चाहे जदयू हो, चाहे RLD हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, तीनों पार्टियों ने एक स्वर में समर्थन किया था विशेष राज्य के दर्जे की मांग का। यहां पे ध्यान रखना यह जरूरी है कि 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है। वर्तमान में लगभग 10 ऐसे राज्य हैं जिनको यह दर्जा प्रदान किया गया है। अब यहां पे बिहार की तरफ से जो प्रतिनिधि थे, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था बिहार के संदर्भ में कि बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा यदि नहीं दिया जा सकता तो उसे विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल करना शुरू से ही राज्य का रुख रहा है, लक्ष्य रहा है, लेकिन यदि केंद्र सरकार ये प्रदान नहीं कर सकती तो विशेष पैकेज की घोषणा बिहार के लिए जरूर की जानी चाहिए। इस तरीके के संदर्भ सामने आ रहे थे और कई विशेषज्ञ ये कयास लगा रहे थे कि चूंकि केंद्र सरकार में जदयू के समर्थन से जो NDA है वो बना है, जदयू का एक ठीक ठाक समर्थन है। ध्यान रखिएगा, कयास ये लगाए जा रहे थे कई विशेषज्ञों के द्वारा कि चूंकि NDA में जदयू का एक ठीक ठाक भागीदारी है तो ऐसे में हो सकता है बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। यहां सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर बिहार किन ग्राउंड्स के आधार पे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता रहा है। तो सबसे पहले यदि हम बात बिहार की करें तो बिहार 2000 से इसकी मांग कर रहा है, जब से संसाधन संपन्न क्षेत्र झारखंड को बिहार से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया था, तब से ही बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। इसके साथ ही यदि आर्थिक आधार पे देखें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार भारत के सबसे गरीब राज्य है, ये बताया जाता है। और साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बिहार की लगभग 52% आबादी अपेक्षित है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तक समुचित पहुंच नहीं है। तो ऐसे में गरीबी या आर्थिक अभाव के चलते बिहार का एक ग्राउंड बनता है। ध्यान रखिएगा, यद्यपि राज्य विशेष राज्य के दर्जे के अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन 2 मानदंड ऐसे हैं, एक तो पहाड़ी इलाका, एक भौगोलिक दृष्टि से कठिन क्षेत्रों के मानदंड को बिहार पूरा नहीं करता और कहीं ना कहीं इन ग्राउंड्स के आधार पे मनाही भी की गई है। अभी मैं सारे ग्राउंड्स की भी बात करूंगी कि कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए। तो ये आधार रहे हैं बिहार के द्वारा हमेशा से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कक्षा की शुरुआत में बताया, केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है नीतीश कुमार की JDU को। ध्यान रखिएगा, जो एक बड़ी सहयोगी पार्टी है वर्तमान केंद्र सरकार में, और ये कह दिया है केंद्र सरकार ने कि अंतर मंत्रालयी समूह IMG की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यहां पे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट तौर पे कहा, योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कुछ राज्यों को दिया गया था, जिसकी कुछ विशेषताएं होती थी, कई विशेषताएं होती थी। विशेष तौर पे 5 विशेषताएं होती हैं
कि वो राज्य जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है वो पहाड़ी और कठिन भूभाग वाला होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व और आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा उस राज्य के अंदर समाहित होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का रणनीतिक स्थान होना चाहिए, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति होनी चाहिए। ये 5 आधार जिस राज्य के पास होंगे उन्हें ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इससे पहले विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुदेश पर 2012 में अंतर मंत्रालयी समूह बनाया गया था। इस अंतर मंत्रालयी समूह ने इन 5 आधारों पे विस्तार से विचार विमर्श किया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट में ये अंतर मंत्रालयी समूह इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि मौजूदा एनसीडी मानदंडों के आधार पे, यानी ये जो 5 मानदंड हैं, इनके आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है, चूंकि एक तो कठोर पहाड़ी और कठिन भूभाग के चलते, आदिवासी आबादी के बड़े हिस्से के चलते। इसके साथ यदि हम सीमाओं की बात करें तो बिहार की सीमा भी नेपाल से लगती है, यानी एक विदेशी राष्ट्र से बिहार की सीमा भी लगती है। ध्यान रखिएगा, यदि पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के संदर्भ में बात करें तो बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है। बाकी आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन भी है, गैर व्यवहार्य प्रकृति भी है वित्त की। तो कुछ आधार तो बिहार पूरा करता है, लेकिन 2 बड़े आधार बिहार पूरा नहीं करता। इसलिए इस 2012 की अंतर मंत्रालयी समूह ने बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग को खारिज कर दिया था। इसी बेस पे केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को खारिज कर दिया है। अब ये देखना होगा कि पार्टी या फिर बिहार को संतुलित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज कितना दिया जाएगा बिहार को, ठीक है। तो ये तो समय, आने वाला समय ही बताएगा। अब यहां पे हम एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा चाहता क्यों है कोई भी राज्य। तो सबसे पहले तो कुछ पैरामीटर्स मैंने बता दिए कि जो 5 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। अब यहां पे यदि हम पहले इसके विकास की बात करें, विशेष राज्य के दर्जे का विकास 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर कुछ पिछड़े राज्यों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। उस समय यह सुविधा असम को, जम्मू कश्मीर को, नागालैंड को प्रदान की गई थी। उसके बाद विशेष राज्य के दर्जे का विचार पहली बार अप्रैल 1969 में औपचारिक तौर पे दिया गया, जब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निधि आवंटन के गॉडगिल फॉर्मूले को मंजूरी दी गई थी। गॉडगिल फॉर्मूले से ही ये आधार और ये व्यवस्था उत्पन्न हुई थी। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले के आधार पे अधिक राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर इस फॉर्मूले के आधार पे अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे 1970-71 में हिमाचल प्रदेश, 71-72 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 1975-76 में सिक्किम, 1986 और 87 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, और 2001-2 में उत्तराखंड शामिल है। यानी इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। लगभग 11 राज्य हैं वर्तमान में। जो सबसे नया राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना को 2014 में विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दिया गया था क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसका निर्माण हुआ था, जिससे इस राज्य की वित्तीय स्थिति पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ध्यान रखिएगा। तो ये है आधार और ये है विशेष राज्य के दर्जे का विकास। यदि हम लाभ की बात करें तो क्या लाभ मिलते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय सहायता, केंद्रीय योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं का 90% केंद्रीय सहायता के तौर पे मिलता है जिन राज्यों को यह दर्जा मिला हुआ होता है। बाकी 10% ऋण के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे राज्यों को ये 60-40 या 70-30 के अनुपात में मिल सकता है, जैसा भी योजना का विचार हो। यानी अनुदान के तौर पे ज्यादा पैसा मिलता है यदि यह दर्जा प्राप्त हो गया हो। साथ ही विशेष महत्व की परियोजनाओं के लिए विशेष राज्य के दर्जे को विशेष योजना सहायता भी प्रदान की जाती है समय समय पे, और खर्च ना की गई धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त नहीं होती। ऐसे राज्य जिनको ये दर्जा है, यदि वो एक वर्ष में निधि को खर्च नहीं करते हैं तो वो निधि वर्ष के अंत तक समाप्त नहीं मानी जाएगी, अगले वर्ष उस निधि का प्रयोग किया जा सकता है। कर रियायतें भी मिलती हैं इस तरीके के राज्यों को। हालांकि जब से जीएसटी आया है उसके बाद कर व्यवस्था
तो अलग अलग तरीके से अंतर समाहित हो गई है। तो ऐसे में कुछ कर लाभ भी इस विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्यों को मिलते थे। तो ये कारण रहे हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा जो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, जहां पे विकास के जो पैमाने हैं उस स्तर तक विकसित नहीं हो पाए, या फिर अलग अलग मांगों के आधार पर, अलग अलग कारणों के आधार पे जो राज्य हैं समय के साथ साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। फिलहाल जो निर्णय है वो बिहार पे आया है। अब देखना यह होगा कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की मांग को जो केंद्र सरकार है वो स्वीकार करती है या फिर खारिज कर देती है। आपका क्या विचार है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। आज से शुरू हो रहा है और आज ही जो बेस्ट ऑफर है वो खत्म हो रहा है, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा, यदि आप आज रात 12 बजे से पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको ये बैच मात्र 24,999 में मिल जाएगा। ये बिल्कुल निशुल्क है। मतलब कैसे? यदि आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो आपको ये पूरी फी वापस मिल जाएगी। 2.5 साल की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस है, पीटी टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, वीकली रिवीजन टेस्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप है, वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LDLIVE। इस कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या विचार है कि क्या बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।